हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक शर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ंतरी बालक यूट्यूब चैनल, जो आपका बहुत ही फेवरेट होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास जी के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मीरा जी के बारे में पढ़ा था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको। तो आज हम कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे और इनका एक पद है जो कि क्लास 11th में आने वाला है CBSE बोर्ड के लिए। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कबीर दास जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि उनका जन्म और उनकी रचनाएं और उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो उनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1398 में, 1398 में उनका जन्म हुआ वाराणसी के पास लहरतारा। ठीक है, ये याद रखना, वाराणसी के पास लहरतारा में। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है बिजक, जिसमें साखी, सबद, रमैनी। इनमें से कोई 2 या 3 आप याद कर सकते हो जो आपके याद हो जाए। ठीक है, या तो बिजक, या जिसमें साखी, या सबद, या रमैनी। ठीक है, और अब आ जाते हैं उनकी मृत्यु पर। उनकी मृत्यु हो गई थी सन 1518 में। याद रखना, मीरा जी की मृत्यु हुई थी 1546 में और इनकी मृत्यु हुई है 1518 में। मीरा जी का जन्म हुआ था 1498 में और कबीर दास जी का जन्म हुआ 1398 में। टोटल 100 साल का गैप है। तो दोस्तों देखो, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से याद रख लेना, ये आगे जाके आपके काम आने वाला है। CBSE में इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे जाके आपके काम आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम हमारे पद की तरफ। हाँ तो भैया आ गए, देखो पद एक ही है मीरा की तरह, कबीर दास जी का है। लेकिन ये देखो, हम तो एक एक करी जाना, इसका अर्थ है हमने तो एक एक कर कर सभी को जान लिया है। अर्थात सभी जाति, सभी धर्म, सभी को जान लिया है। कौन कह रहा है? कबीर दास जी कह रहे हैं। दोई कहे तिन्ही को दोजक, जिन नाही पहचाना। कोई ईश्वर को 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, लेकिन कोई भी ईश्वर को एक नहीं बताता। इसलिए वो दोजक के रास्ते को पहचानते हैं। दोजक, यहाँ दोजक का क्या अर्थ है? यहाँ दोजक का अर्थ है नर्क। दोजक का अर्थ होता है नर्क। जो ईश्वर को एक के अलावा 2 या 3 या अनेकों भाग में बांट देता है, वो दोजक के रास्ते को पहचानता है। ठीक है, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। जैसे कि एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है। ठीक है, ज्योति मतलब एक ही ज्योति यानी सूर्य। सभी को ईश्वर ने बनाया है और समान बनाया है। तो ईश्वर, तो लोग कैसे बड़े छोटे हो सकते हैं? तो सभी लोग जाति धर्म के मामले में सभी समान होते हैं। ठीक है, ये कबीर दास जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। जैसे एक ही कुम्हार सभी बर्तनों को एक ही आकार देकर बनाते हैं ना, तो भगवान ने भी सभी लोगों को एक ही बनाकर भेजा है। जैसे भाड़ी काष्ठ काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे कोई बड़ी लकड़ी है, उसको तो लोग काट देते हैं, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। लकड़ी को तो काट सकते हैं, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। इसके पीछे की लाइन ये है कि जैसे कि मनुष्य का शरीर है, उस शरीर को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इस लाइन में क्या था, अर्थ था। अगली लाइन है, सब घटी अंतरी तुही, व्यापक धरे स्वरूप ही सोई। सब घटी, घटी मतलब घट, घट में देखो सभी घट में, यानी कि कण कण में कौन विराजमान है? कौन है? ईश्वर। यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं, सब घटी अंतरी तुही, सभी घटों में तुम ही विराजमान हो, सभी कण कण में तुम ही विराजमान हो। व्यापक धरे स्वरूप ही सोई, अलग अलग रूप धरकर। आ गया समझ में?
आगे चलते हैं। देखो, माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी के जगत लुभाना, माया का अर्थ है यहाँ पैसा, दौलत। उसको देखकर अच्छे अच्छों के मन में लालच आने लगता है। ठीक है। काहे रे नर गरबाना, जिसके पास पैसा है उसको अहंकार हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है। गरबाना का मतलब होता है अहंकार। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय मतलब निडर। ठीक है। जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उसी को किसी चीज का भय नहीं होता। यहाँ कबीरदास जी यही कह रहे हैं, जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उससे किस बात का डर। तो कहे कबीर दीवाना, यही कबीरदास जी क्या कह रहे हैं बस। तो यही था। CBSE के लिए सिर्फ एक ही पद आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टॉपिक किस पर चाहिए वो मुझे आप कमेंट में बता देना। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।